हेलो स्टूडेंट, बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, इसलिए हमने स्टार्ट की थी 25 मिनट सीरीज़, जहां पर हम क्लास 10th एनसीईआरटी के अंदर जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं मैथ्स के, उन्हें उन सारे के सारे चैप्टर्स को हम पर डे अंडर 25 मिनट सॉल्व करे थे, जिसमें हम सबसे जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं और 5 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, रिपीटेड हैं और जिनके इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। आज है हमारा D5, कल हमने किया था चैप्टर सर्कल को, आज हमारा D5 है जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के साथ। सबसे पहला है हमारा क्यूब। यहाँ पर मैंने क्यूब का डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है। देखो क्यूब में हमारा क्या है, हमारी 6 साइड है और क्यूब की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब हमारे सेम रहते हैं, इसलिए तीनों साइड पे हमने क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। अब इसके 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारा सरफेस एरिया। क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² होता है, क्योंकि इसमें हमारी 6 साइड होती हैं। काउंट करोगे तो 4, 1 2 3 4 इस साइड से और इस तरीके से फ्लोर एंड रूफ आई मीन रूफ एंड फ्लोर को अगर आप काउंट करोगे तो ये हमारी टोटल 6 साइड बन जाती है। अब यहाँ पर मैंने सरफेस एरिया ही क्यों लिखा है, यहाँ पर मैंने सरफेस एरिया ही क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला याद करके जाते हैं और एग्जामिनर क्वेश्चन में केवल सरफेस एरिया हमसे ये पूछ लेता है कि फाइंड दी सरफेस एरिया। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमें सरफेस एरिया लिखा हो तब हमें टोटल सरफेस एरिया ही काउंट करना होता है। देखो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के एरिया होते हैं, एक होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया जिसे हम जनरली TSA से दिखाते हैं, और दूसरा है हमारा लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम CSA से भी दिखाते हैं। CSA या एग्जाम में पूछ दे लेटरल सरफेस एरिया, तो ये दोनों हमारे सेम होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना होता है। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम इस क्यूब के 6 की 6 साइड, ऑल 6 साइड्स को हम काउंट करेंगे, तो 6a² इसका फॉर्मूला हो गया। जब हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उस केस में हम इस रूफ को और इस फ्लोर को हम काउंट नहीं करेंगे। जब हम इसको काउंट नहीं करेंगे तो हमारे पास कितने साइड्स बच गई, केवल 4 साइड बच गई है ना। ये 1 2 3 4, एक बैक साइड और एक इस साइड वाली साइड, इस तरीके से इसकी चारों साइड को हम इस तरीके से काउंट करेंगे। हम रूफ को और फ्लोर को लीव कर देंगे। तो जब हमसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा हो तो हमें 4a² लगाना है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, a³ होता है। a³ कैसे हुआ वॉल्यूम, क्योंकि सारी की सारी साइड हमारी क्या है, सेम डायमेंशन की हैं, सेम यूनिट की हैं, तो फॉर्मूला हो गया हमारा वॉल्यूम का a³। फिर हम क्यूबॉइड को देखने गए। क्यूबॉइड बेसिकली इसमें हमारा रेक्टेंगल, देखो शेप कैसा बन गया है इसका, एक रेक्टेंगल टाइप का शेप बन गया, राइट। तो क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया क्या रहेगा हमारा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। इसको यहाँ पे H कर लेना। ओके, ये लेंथ है हमारी, ये ब्रेड्थ है और ये हमारी हाइट है। तो सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे सरफेस एरिया लिखा हुआ है ताकि एग्जाम में आपको याद रहे कि जब भी सरफेस एरिया पूछा हो तो वहाँ पे हमें TSA ही निकालना है। दूसरा हमारा है लेटरल सरफेस एरिया यानी कि CSA। CSA दैट इज क्या है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ LB प्लस LB इंटू H, लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो ऊपर वॉल्यूम था a³, नीचे वॉल्यूम है हमारा L इंटू B इंटू H। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी तीनों साइड अलग अलग है। लेंथ की हमारी यूनिट अलग है, लेंथ की डायमेंशन अलग है, ब्रेड्थ की अलग है और हाइट की अलग है, इसलिए वॉल्यूम के लिए हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाता है। उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट शेप जो है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर में देखो जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया में अगेन हमें रूफ को छोड़ देना है और हमें फ्लोर को छोड़ देना है। तो CSA कितना हो जाएगा इसका, 2πRH हो जाएगा, है ना। देखो ये क्या है, ये सरकमफेरेंस है हमारी, है ना, ये हमारी, या इस तरीके से बोला ये हमारी सरकमफेरेंस है। यहाँ पे इस सरकमफेरेंस में जब मैं इस H को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये जितना एरिया है
साइड का जितना भी एरिया ये निकल के आ जाता है, तो इसे बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसे ही जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब हमने क्या कर दिया, बेसिकली हमने अब हमें ये भी और ये भी काउंट करना है, तो हमने 2 पाई आर एच में हमने पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दिया और 2 पाई आर कॉमन लिया, तो हमारा इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। फिर आता है हमारा कोन का सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा पाई आर एल हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर, और वॉल्यूम हो गया 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। मैं किस तरीके से याद करने के लिए बताता हूँ। जब आप सिलेंडर का वॉल्यूम याद करोगे तो इसी से कनेक्ट करके आपको इसके वॉल्यूम को याद करना होता है। क्यों? क्योंकि जब हम पूरी की पूरी क्लासेस को पढ़ते हैं ना, उस टाइम पे हम क्या बताते हैं कि जो ये सिलेंडर है हमारा, इस सिलेंडर में अगर हम इस तरीके से एक कोन को इससे कार्व्ड करें, राइट, अगर मैं इसमें से एक कोन को इस तरीके से कट करूंगा तो इस कोन का वॉल्यूम कितना निकल के आएगा। तो ये जो कोन होता है ये कितना होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इस सिलेंडर का। ये हमेशा का एक स्टेब्लिश फैक्ट है। तो इन दोनों का हमेशा हमें साथ साथ में याद करना होता है कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एल को बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, राइट। जो ये तिरछी है ना, ये तिरछी ऊंचाई, इसे बोलते हैं हम स्लैंट हाइट एल, क्योंकि ये तो हमारी एच में काउंट होगी हाइट में, ये साइड वाली लेंथ को भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा, ये साइड वाली हाइट को, तो उसे बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। और उसे निकालेंगे वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए, स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं हम स्पेयर पे। स्पेयर का एग्जाम्पल वही आपकी इसमें आप फुटबॉल का एग्जांपल ले लो, आप बास्केटबॉल का एग्जांपल ले लो, या कोई भी आप राउंड शेप की बॉल का एग्जांपल ले लो, वो क्या है हमारे स्फीयर के एग्जांपल्स हैं। जब इसका सरफेस एरिया निकालोगे, अगेन जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया TSA फाइंड आउट करोगे, तो उसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया एग्जाम में कि भैया इसका CSA बताओ या इसका LSA बताओ, उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि आपको निकालना टोटल सरफेस एरिया ही है, क्योंकि इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होता ही नहीं है ना। कैसे होगा? मैंने अभी बताया था कि आपको रूफ को देखना है और आपको फ्लोर को देखना है। तो यहाँ पे रूफ और फ्लोर तो है ही नहीं ना, बॉल तो राउंड है चारों साइड से, तो यानी कि इसका CSA और LSA एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर भी अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि CSA और LSA निकालो, देन हमें टोटल सरफेस एरिया को ही वहां पर फाइंड आउट करना है। वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है हमारा हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर क्या है भाई? कोई भी जो आपने फुटबॉल और बास्केटबॉल के एग्जांपल लिए हैं, उनको आप बीच में से हाफ कर दो, यानी कि इस ऊपर वाले एरिया को अगर आप कट कर दो, आप बिल्कुल यहाँ से सेंटर से आपने कट कर दिया, तो आपके पास केवल ये हाफ बॉल बचेगी। अगर हम इसका इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, इस तरीके से, जब आपने स्फीयर को कट किया, किसी बॉल को कट किया, तो वो कुछ अब इस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पर अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ तो अब वो रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जब ये फुल बॉल थी, ये फुल स्पेयर था, तब इसका 4 पाई आर स्क्वायर था, बीच में से आपने इसको इस तरीके से हाफ कर दिया, तो अब आपका एक कर्व्ड सरफेस क्या निकल के आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अभी भी कर्व्ड सरफेस एरिया मीनिंग ये साइड का एरिया है ना, साइड से आप इस तरीके से जितना भी आप ये साइड से टच कर सकते हो, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ पे जब आपने कट किया तो इसके पास अब क्या निकल के आ गया? रूफ निकल के आ गया। यानी एक जो ऊपर की साइड है, रूफ से मेरा मतलब ये कि ऊपर की साइड निकल के आ गई। अब ऊपर की साइड निकल के आ गई यानी रूफ निकल के आ गया, यानी कि अब इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो हेमिस्फीयर के केस में टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर ये साइड कर्व्ड सरफेस एरिया था, एक सरफेस एरिया हमारे पास ये रूफ का भी आ गया, इसमें इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमने 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अगेन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जब फुल स्पेयर था तो 4/3, हाफ है तो उसको इसका हाफ कर दिया हमने, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब।
ऑलराइट, फिर इसमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ शेप से बनते हैं, कि हम किस तरीके से अब जितने भी हमारे पास ये शेप हैं इन सबको हम ऐड करते हैं और वहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। मूव ऑन करते हैं हम अब क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। वो है हमारे पास टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमसे बोलता है क्वेश्चन में कि हमारे पास दो क्यूब हैं और हर एक का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर दोनों क्यूब का वॉल्यूम सेम है यानी दोनों क्यूब की डायमेंशन भी हमारी सेम होगी, राइट। अब कहानी ये पूछी कही गई है क्वेश्चन में कि इन दोनों क्यूब को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा बन जाता है भाई एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन जाता है, और उस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो वही जो तरीके मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आपको गिवन डेटा लिखना है, फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला लिखना है और क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, फिर वो सारी की प्रोसेस आएगी और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है क्वेश्चन की कहानी को समझ के। तो देखो अगर इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से हम टू क्यूब्स को बना लेते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास दो क्यूब है और दोनों क्यूब के वॉल्यूम हमारे पास कितने हैं, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, राइट। फिलहाल हमने इनको ज्वाइन नहीं किया है, बस हमें ये पता है कि इसका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है ऑलरेडी, बट आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है ना, वही काम आएगा। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसका है, 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका है। पर हमसे पूछा क्या है, हमें पूछा कि आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो हमने इन दोनों को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक। ये हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन गया। जैसे ही क्यूबॉइड बना तो देखो इसमें हमारी लेंथ चेंज हो गई, ब्रेड्थ और हाइट तो हमारी सेम रही लेकिन हमारी लेंथ चेंज हो गई। हमें इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया बताना है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है भाई, क्या होता है, वो होता है हमारा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब हमारे पास लेंथ नहीं है, ब्रेड्थ भी नहीं है और हाइट भी नहीं है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, जो चीज़ हमें दे रखी है अब हम उसी के पास वापस जाएंगे कि ये एरिया के लिए हमें लेंथ ब्रेड्थ चाहिए और एक ही गिवन डाटा है हमारे पास और वो वॉल्यूम। तो हम सीधा सबसे पहले इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम होता है हमारा ए क्यूब, तीनों साइड इक्वल है ए क्यूब, तो यहाँ से हमने इस क्यूब को हटाने की कोशिश करी, तो हमने जब क्यूब को इस साइड भेजा तो 64 का क्यूब रूट निकल गया 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारे पास अब जो इस वॉल्यूम की वजह से जो डायमेंशन निकल के आ गई है वो निकल के आ गई है हमारी कितना, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। ऐसे ही ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, राइट। अब इन दोनों क्यूब को जब हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें क्यूबॉइड मिल गया, है ना। और यहां से यहां तक 4 थी और यहां से यहां तक 4 थी लेंथ, तो टोटल लेंथ रिजल्टिंग क्यूबॉइड की टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी कितनी, 8। अब यहां से यहां तक हमारा 8 सेंटीमीटर निकल के आ गया। दैट्स इट। अब बस हमें क्या करना है, लेंथ मालूम है हमें, हमें ब्रेड्थ मालूम है और हमें हाइट मालूम है। इन तीनों को अप्लाई कर दिया हमने, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया। बस हमने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करके 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर निकल के आ गया। तो वही है, कैलकुलेशन आप कर लोगे, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जितने भी हमारे क्वेश्चन दिए होते हैं ना उस क्वेश्चन को पढ़ना होता है हमें, उस कहानी को समझ के हमें डायग्राम ड्रॉ करना होता है और फिर उसके बाद उन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड को देखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Basically again कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, 5 नंबर के क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, देखो एक टॉय है जो एक कोन के शेप में है जिसको रखा गया है माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर,
ऑफ सेम रेडियस, मतलब हमारे पास रेडियस तो सेम है। अच्छा, ये फुल स्पेयर बना दिया था मैंने, ये बन गया था इस तरीके से ना, तो ये आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर है, ये हाफ हेमिस्फीयर होगा। इस हाफ हेमिस्फीयर के ऊपर, इस हाफ हेमिस्फीयर के ऊपर ये पूरा का पूरा इस तरीके से, ये कोन इसके ऊपर इस तरीके से सरमाउंटेड है। चलो ठीक है, कोई नहीं, तो आपको एक 3D आइडिया मिल गया कि किस तरीके से पहले हेमिस्फीयर था और उसके ऊपर हमने इस तरीके से कोन को रखा है। ओके, तो इस तरीके से एक ही हमारे पास एक टॉय है, एक एक खिलौना हमारे पास बना हुआ है। ओके, फिर उसके बाद इनकी रेडियस हमें सेम टू सेम दे रखी है, यानी कि ऑब्वियसली अब ये इसके ऊपर रखा हुआ है तो जितनी रेडियस इसकी होगी उतनी रेडियस इसकी होगी, और वो रेडियस हमारी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हाइट ऑफ द टॉय, हाइट ऑफ द टॉय, ओके, केवल हेमिस्फीयर की उसकी हाइट, कोन की हाइट नहीं बता रही कि इस पूरे के पूरे टॉय की हाइट हमारे पास कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। हमसे बोला कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, राइट। अब देखो टोटल सरफेस एरिया कहने का मीनिंग क्या है, अगर इस खिलौने को आपको गिफ्ट पेपर में रैप करना हो तो कितना रैप करोगे भाई, ये पूरा का पूरा रैप करना पड़ेगा, यानी ये हेमिस्फीयर की टॉप साइड तो लोगे नहीं ना, क्योंकि ये तो ढक गई है, तो रैपर कितने में लगेगा, इसमें ही लगेगा, गिफ्ट रैप इतने में ही होगा। तो 15.5 हम क्या करेंगे, हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो एक बार हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे किसका, इस कोन का, और दूसरी बार हम फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, और उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा सिंपली आंसर निकल के आ जाएगा। बस इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट है। देखो रेडियस हमें पता है दोनों के लिए, तो रेडियस लिख दी हमने 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और, जब हम क्या करेंगे, इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए तो हमें हाइट चाहिए ना, इसके लिए हमें ये वाली हाइट चाहिए होगी, और ये वाली हाइट हमें मिलेगी कैसे, अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये इस तरीके से ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो अगर मुझे इस कोन की हाइट चाहिए, इस कोन की हाइट क्यों, क्योंकि देखो जब हम पाई आर एल अप्लाई करेंगे तो ये कोन इस तरीके से है ना, ये हमारी हाइट हो जाएगी। अब हम मुझे ये हाइट कैसे मिलेगी, जब इस 15.5 सेंटीमीटर में से इस 3.5 जो रेडियस है इसको मैं माइनस करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगी एच। वही चीज़ यहाँ पर की हुई है, 12 सेंटीमीटर हमें मिल गया। अब हमें चाहिए स्लैंट हाइट, क्योंकि जब हम पाई आर एल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमें स्लैंट हाइट चाहिए। वो कहाँ से निकलेगी, बाई यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, जो यहाँ पे की हुई है, देखो है ना। हमने हाइट ऑफ द कोन निकाला, फिर उसके बाद स्लैंट हाइट पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमने हाइट निकाल ली, स्लैंट हाइट निकाल ली। अब उसके बाद वही टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर को हमने ऐड कर दिया। बस इतने से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। बस इसमें आप कैलकुलेशन अप्लाई करो और आंसर निकल के आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करना इसमें उतना टफ नहीं है, बस आपको इस क्वेश्चन को डिकोड करना आना चाहिए और किस तरीके से सॉल्व करना है, बस वो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन। एक पेन स्टैंड है, आपके प्रिंसिपल ऑफिस में होगा पेन स्टैंड, आप जाके चेक करना। एक पेन स्टैंड है जो वुड का बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक पेन स्टैंड हो गया जो वुड का बना हुआ है। क्या एक्चुअल में ये ऐसा होगा, नहीं, ये क्यूबॉइड के शेप का होगा, इस तरीके से, है ना। ये कुछ कुछ इस तरीके से होगा, राइट। और इसमें 4 पेन रखने के लिए इस तरीके से होल बने हुए हैं। अगर हम ऐसे टॉप व्यू से देखेंगे तो ऊपर से हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। तो इस तरीके से 4 कोनिकल डिप्रेशन इसमें कट आउट है ताकि वो पेन को होल्ड कर सकें। अब इन डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड दी हुई है, इस क्यूबॉइड की डायमेंशन हमारे पास एल इतना है, बी इतना है और एच इतना है। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन ऑफ इज 0.5 सेंटीमीटर। अब जो ये रेडियस है ना, पेन रखने के लिए जो ये सेक्शन बने हुए हैं हमारे होल्ड रखने के लिए कोनिकल, इसकी जो रेडियस है
वो रेडियस हमारी कितनी 0.5 सेंटीमीटर, मतलब जो ऊपर से देखने में हमें सर्कल दिखाई देगा उसकी ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। डेप्थ दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर और इसकी डेप्थ यानी ये कितना अंदर तक है 1.4 सेंटीमीटर तक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इंटायर स्टैंड। अब बताना है हमें कि भाई इसका वॉल्यूम है कितना। एक्चुअली में इसमें लकड़ी का वॉल्यूम जो वुड है उसका वॉल्यूम है कितना। तो अगर हम इसको सामने से देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखेगा हमें, एक पेन रखने के लिए, दो पेन रखने के लिए, ये तीन पेन रखने के लिए और ये चार पेन रखने के लिए। ये कुछ कुछ हमें इस तरीके का दिखाई देगा, राइट। अब इसमें लेंथ हमें ऑलरेडी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो भाई लेंथ हमारे पास ये रहेगी और हाइट ये हमारे पास ये रहेगी। और अगर इस तरीके से हम इसको फुल ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से अगर हम इसको फुल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी ब्रेड्थ रहेगी, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालना है। भाई वुड में से इतना सेक्शन तो आपने कट करके फेंक दिया है, यानी कि हमें, अगर मैं इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालूं और इस पूरे वॉल्यूम के क्यूबॉइड में से मैं इन चार कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा तो सिंपली मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, बस इतना ही है। तो वही है, इस बड़ी सी कहानी को हमें समझना था। समझने के बाद हमें क्लीन एंड नीट डायग्राम को ड्रॉ करना था और हमें वो इक्वेशन, वो तरीका फाइंड आउट करना था जिससे हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकें और हमें करेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई करना था। बाकी रिमेनिंग कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से कर सकते हो। आपको अभी मैं तो ट्राई करना ही पड़ेगा, पेन तो आपको लगानी पड़ेगी। तो ये है हमारे पास ये हमारे पास क्यूबॉइड है। इसको क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, उसमें से माइनस करो ये चार कोनिकल डिप्रेशन को, यानी कि चार कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दो और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और क्रॉस चेक करने के लिए आप यहाँ से क्रॉस चेक कर लेना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकल के आया हमारे पास 5/5 और वॉल्यूम ऑफ द चार कोन्स निकल के आया, एक कोन को चार कोन कट आउट किए थे पेन रखने के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है। 4 × 1/3πr²h और यहाँ पे निकल के आ गया 1.47 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ वुड। अब इसको आप आंसर प्रॉपरली कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, ठीक है। यहाँ पे आंसर बताना और साथ में यूनिट भी लिखना है यहाँ पर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन 2025 में आया है या 2024 में आया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं 5 मार्क्स में। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है, एक हमारे पास एक बर्तन है, एक हमारे पास एक फनल है, इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक उल्टे कोन के शेप की है इस तरीके से। हाइट 8 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसकी हाइट निकालूं, यानी कि यहाँ से टॉप से बॉटम, इसकी हाइट कितनी है, वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, क्योंकि ये तो कोन है ना, हम सामने से देख रहे हैं इस तरीके से इसलिए दिखाई दे रहा है, तो जो ये इसकी रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो रेडियस हमारे पास कितनी 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर टू अप टू द ब्रिम। इसको पूरा पानी से भरा हुआ है, जो नीले कलर का ना, बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल फुल एकदम पानी से भरा हुआ है। When lead shot, each of a sphere of 0.5 radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. क्या कह रहा है कि जब इसमें हम लेड शॉट्स डालते हैं, a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर, मतलब लेड की बनी हुई, शीशे की बनी हुई शॉट्स डालते हैं जो स्फेयर के शेप की है, स्फेयर की शेप की है, इस तरीके से स्फेयर की शेप्स की है। जब हम उनको, इन लेड शॉट को इसके अंदर डालते हैं तो होता क्या है, उससे 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो इसके अंदर जितना पानी है उसका 1/4 बाहर गिर जाता है, ऑब्वियसली गिरेगा। इस पानी के अंदर, इस बर्तन के अंदर, वेसल के अंदर आप कुछ भी डाल दो, अगर आप इसमें कोई स्टोन भी डाल दो या इसी के शेप का कोई लकड़ी डाल दो, जैसे आपने इसमें लकड़ी की इसी के शेप की लकड़ी को फिट किया, तो जितना यहाँ पे वॉल्यूम घेरेगा उतना ही पानी हमारा बाहर गिर जाएगा, राइट। तो बस, लेकिन यहाँ पे लकड़ी ना डाल के
या कोई इस शेप का मेटल ना डाल के हमें लेड शॉट डालेंगे, यानी हमें ऐसे राउंड राउंड शेप की इसके अंदर हमारी बहुत सारी लेड शॉट है ना। और जितनी लेड शॉट है उतना ही पानी बाहर गिरा होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या हुआ है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, देखो यहाँ से हमारी इक्वेशन ये बन गई कि अगर मैं कहूँ कि जितना इनका वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, 1/4 ऑफ द वाटर दैट फ्लोज आउट, मतलब जो ये पानी बाहर निकल गया इसी के वॉल्यूम के बराबर होगा। और ये पानी निकला कितना बाहर है, वो निकला है जितना इसके अंदर पानी था उसका 1/4 पानी बाहर निकला, वो भी हमें दिया हुआ है। बस इतनी सी कहानी है, समझ गए। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल टू है किसके, 1/4 ऑफ वाटर, 1/4 ऑफ वाटर, हम फोर्थ ऑफ वाटर के या वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ द फनल बोलते हैं, चलो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल। बस इतना है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, यानी वॉल्यूम ऑफ एन नंबर ऑफ लेड शॉट। अब एक स्फीयर को आप देखोगे तो इसके लिए हमारी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, और ये हो जाएगा किसके बराबर, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वाटर, यानी कि इस कोन का यहाँ पे आप वॉल्यूम अप्लाई करोगे वो कितना होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट्स इट। इसीलिए हमारी यहाँ पे हाइट ऑलरेडी गिवन थी, रेडियस भी। और देखो इस इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है। यहाँ पर जो कोन के लिए जो रेडियस यूज होगी वो 5 सेंटीमीटर यूज होगी, और जब वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर निकालोगे आप यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर यूज होगा वो कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे अब ये फॉर्मूला भी लग गया है, यहाँ से मैं एन निकालना है तो ये पूरा का पूरा इसके अपॉन डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, दैट्स इट, हमारा इतने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कही हुई है, हमने वॉल्यूम डिस्प्लेस वाटर कितना दिया हुआ है 1/4 ऑफ उसके अंदर जितना पानी ऑलरेडी था, यानी कि वो कोन के वॉल्यूम के बराबर था, वही निकाला है। तो यहाँ से डिस्प्लेस वाटर निकल के आ गया इतना। और वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट, एक लेड शॉट का जब हमने वॉल्यूम निकाला तो हमारे पास निकल के आया कितना, ये हमारा इतना निकल के आ गया। तो वही चीज़ है, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ शॉट किया तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस निकला, जो इक्वेशन मैंने ऊपर बनाई है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ गया 100 लेड शॉट। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टिप क्या है, जब भी हम क्या करते हैं ना, 12.3 को तो ऑलरेडी रिमूव कर दिया, बट जब भी हम इस तरीके इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में जब हम इनको सॉल्व करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये पाई की वैल्यू को हटाना नहीं है, ठीक है। इस पाई की वैल्यू को डोंट पुट, इस चीज़ का याद रखना कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू को नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो पाई किसी ना किसी तरीके से कैंसल आउट हो ही जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आके। लेकिन अगर आप उस वैल्यू को पहले पुट कर दोगे तो आपके 15-20 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। आप कैलकुलेट 3.14 या 22/7 वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, तो इस चीज़ का एग्जाम में ध्यान रखना है। और कोई इसमें इंपॉर्टेंट टिप है, खैर फिलहाल के लिए तो यही है। बाकी फॉर्मूले अच्छे से अप्लाई करो, डायग्राम अच्छे से बनाओ, कहानी को समझो, कहानी मीन्स क्वेश्चन में क्या कहानी दी गई है उसे अच्छे से समझो, एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पॉलिनोमियल। आज डे 5 कंप्लीट हुआ, अब डे 6 में हम कोई दूसरा चैप्टर देखेंगे जो इसके बाद ठीक रहेगा।